माहौल है, मुझे लग रहा है कि लोग ये वाला चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव पार्टियों और नेताओं के कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ये चुनाव की चाबी लोगों के हाथ में है। ये कन्वेंशनल चुनाव नहीं है जी। और ये चुनाव उम्मीद का चुनाव है, क्योंकि पंजाब इतना त्रस्त हो गया था कि नशे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सब कुछ बहुत खराब हो गया था। और लोग इस बार जो उम्मीद देगा उनको, उसको वोट देंगे। तो दो चीजें, एक तो उनको हराना है जिन लोगों से लोग नाराज हैं, और दूसरा इस बार आम आदमी पार्टी में उनको वो उम्मीद नजर आ रही है कि ये ठीक करेंगे इसको। अभी तक जो भी चुनाव होते थे वो हराने के लिए होते थे कि भाई कांग्रेस से नाराज हो गए, कांग्रेस को हराना है, इसलिए अकाली दल को दे दिया। अकाली दल से उम्मीद नहीं होती थी, अकाली दल को हराना है तो इसलिए कांग्रेस को दे दिया, कांग्रेस से उम्मीद नहीं होती थी। इस बार ये चुनाव उम्मीद का चुनाव है। तो कई लोग मेरे को कहते हैं ना, फलाने उसमें कांग्रेस स्ट्रांग है। कांग्रेस स्ट्रांग कैसे हो सकती है? कांग्रेस उम्मीद है ही नहीं। कांग्रेस इज नॉट द होप। देखिए, समाज के अंदर कमजोर तबका होता है। हर एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसकी जो जरूरतें हैं, जब तक वो कमजोर तबका अपनी कमजोरी से बाहर ना आ जाए, तब तक उनको समाधान देना। जैसे आटा दाल की स्कीम है जी। आटा दाल की स्कीम हम लोग जारी रखेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। और अभी उसमें बताते हैं कि बहुत गंदा आटा दाल मिलता है। अब लोगों को वो आटा दाल मिलेगा जो हम खाते हैं, या जो उनको मिलेगा वही हम भी खाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने गरीब लोगों का ख्याल रखे। अब उसके ऊपर इंडिविजुअल स्कीम के ऊपर बहस हो सकती है कि इसको जरूरत माना जाए ना माना जाए, वो अलग बात है। लेकिन दूसरी चीज ये भी देखने जो क्रिटिकल होती है, क्रिटिकल चीज ये है कि आप अपने बजट का कितना हिस्सा इस पे डिवोट करते हो। ठीक है। जैसे दिल्ली के अंदर कुछ लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया, हमने बिजली के बिल आधे कर दिए, हमने पानी मुफ्त कर दिया, हमने पेंशन बढ़ा के 2,500 रूपये महीना कर दी। ये सारी चीजों का कुल ले दे के बजट का खर्चा आया 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए। दिल्ली का टोटल बजट 42,000 करोड़ है। तो व्हाट इज द परसेंटेज मिनिस्क्यूल? तो उतना परसेंटेज तो आपको देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, क्या हमारे ऐसा करने से स्टेट का बजट गड़बड़ा गया? नहीं गड़बड़ाया, हमने सरप्लस बजट दिया दिल्ली के अंदर। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर भी ये सब पॉसिबल है अगर ईमानदार सरकार आए। अगर हम बेईमानी रोक दें, जितना पैसा बादल खाते थे अगर वो रुक जाए तो लोगों को बहुत सारे और फ्री चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंस का होगा, लेकिन मैं इससे भी, जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है दिल्ली का, दिल्ली में हमारे से पहले जो सरकारें थी वो हमेशा कहती रहती थी सरकार घाटे में चल रही है, सरकार के पास पैसा नहीं है। कुछ भी काम कराने जाओ वो कहते थे पैसा नहीं है। हमने 2 साल में इतने काम कर दिए, वो कैसे किए? हमारे पास पैसा कहाँ से आया? हमारे पास कोई भी आता है कि मेरी ये सड़क बनवा दो, मेरा ये करा दो, हम कभी ये नहीं कहते पैसा नहीं है, हम तुरंत ऑर्डर कर देते हैं। हमारे पास पैसा कहाँ से आता है? 2 साल में हमने सरप्लस बजट दिया दिल्ली का, वो इसीलिए क्योंकि हमने करप्शन खत्म कर दिया। पहले 2 रुपए की चीजें लोग 10 रुपए में करते थे। वो सारा पैसा नेताओं अफसरों की जेब में जाता था, हमने वो पैसा बंद कर दिया नेताओं अफसरों की जेब में जाना। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, वो हमने ब्रिज बनाया, एक पुल बनाया पीतमपुरा के पास, 325 करोड़ का पुल बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया, टाइम के पहले पूरा कर दिया। ऐसे 5 फ्लाईओवर में हमने 350 करोड़ रुपए बचा लिए। अब वही 300 करोड़ का पुल अगर पंजाब में बनना होता वो 3,000 करोड़ का बनता, सारा पैसा बादल खा जाते। तो अब ये जो इतना घाटा इन्होंने कर रखा है, वो सारा का सारा घाटा करप्शन की वजह से, सारा पैसा खा गए ये लोग। देखिए, स्कोप बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्कोप है। अच्छा, अगर आप किसी तरह से इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर से जोड़ दें, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जैसे शुगर इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जांपल, वो सारी इन्होंने बंद कर दी है।
शुगर इंडस्ट्री है, इस तरह से बहुत सारी केचअप इंडस्ट्री है, ये है वो है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, जूस इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोल सकती हैं। आप इनवाइट कर सकते हो बाहर की इंडस्ट्री को, लोकल लोगों को आप इंसेंटिव दे सकते हो इंडस्ट्री खोलने के लिए, एनआरआई को आप इनवाइट कर सकते हो इंडस्ट्री खोलने के लिए। आप अगर 10-10, 15-15 पिंडों के ऊपर एक एक इंडस्ट्री खुल गई, जो वहाँ का जो प्रोड्यूस आ रहा है उसका रॉ मटेरियल यूज करेगी, लोकल लड़कों को जॉब्स देगी और आउटपुट एक्सपोर्ट करेगी या देश में बेचेगी, आप इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ला सकते हो पूरे पंजाब के अंदर। दूसरा, जैसे हमने डेयरी फार्मिंग है, एक डेयरी फार्म के ऊपर लगभग 6 से 10 लोगों को नौकरी मिलती है। 25,000 डेयरी फार्म्स, जो डेयरी की इनकी एसोसिएशन है, उन लोगों ने मुझे पूरा प्रोजेक्ट बना के दिया। वो कह रहे हैं कि तुरंत 25,000 डेयरी फार्म खोले जा सकते हैं। 25,000 डेयरी फार्म का मतलब है लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों को जॉब्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने 25 लाख जॉब्स की पूरी स्कीम बनाई है हम लोगों ने। आपने अपने साथ कुछ पार्टी के ऑलरेडी कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, एग्रो इकोनॉमी एक्सपर्ट ऑलरेडी एसोसिएट करे हैं? कई सारे हैं। हाँ, जैसे कंवर संधू साहब ये सारा एक्सरसाइज करते हैं हमारी जी, तो उन्होंने कई सारे एक्सपर्ट से बात कर करके एक मैनिफेस्टो की डिटेल बनाई है। ठीक, हम कोई भी चीज अनाउंस करने के पहले, बिकॉज ये हमारी विश्वसनीयता का भी सवाल है, क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। हमारे बारे में 2 चीज फेमस है, एक तो ये कि कट्टर ईमानदार लोग हैं, इनको कोई खरीद नहीं सकता, और दूसरा ये कि जो कहते हैं वो करते हैं। तो वी डोंट वांट टू पुट एनीथिंग मैनिफेस्टो में जो हम नहीं कर पाएंगे, हम जो कह रहे हैं वो जरूर करेंगे। जो फ्री पावर और इसकी बात है, ये थोड़ा सा अब अपने को अपना माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा। जैसे जब भी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री को जब भी हम कुछ बेनिफिट देते हैं तो हम उसको सब्सिडी नहीं कहते, हम उसको फ्रीबीज नहीं कहते, हम उसको इंसेंटिव कहते हैं, टैक्स इंसेंटिव कहते हैं, फलाना इंसेंटिव कहते हैं, इंटरेस्ट इंसेंटिव कहते हैं। तो इंडस्ट्री को जब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बड़े बड़े रिलायंस को और अंबानी को और टाटा को, तब तो वो इंसेंटिव बन जाते हैं। जब किसान को देने की बात आती है तो वो फ्रीली बन जाते हैं। तो किसान भी जो प्रोड्यूस करता है वो देश के लिए प्रोड्यूस करता है। अगर गेहूं कल को किसान उगाना बंद कर दे तो लोग मर जाएंगे। तो वो गेहूं उगा पाए और गेहूं के उगाने में उसको प्रॉफिट हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। उसकी इकोनॉमिक्स को वर्कआउट करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर उसकी कॉस्ट वर्कआउट नहीं हो रही तो उसको किसी तरह से तो आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। या तो आप उसकी बिजली सस्ती कर दो, या फसलों के दाम बढ़ा दो, कुछ भी कर दो आप, वो मैकेनिक्स तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर किसान कमाएगा नहीं तो फिर वो प्रोड्यूस कैसे करेगा? सारे चैलेंजेस के बावजूद लुधियाना मैनचेस्टर कहलाता था। इंडस्ट्री तो थी, है ना, वो रॉ मटेरियल भी मंगा रही थी, मार्केट भी कर रही थी, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ अच्छा था। जालंधर भी हब था, अमृतसर भी हब था, कल मैं बठिंडा गया, वो कॉटन इंडस्ट्री का हब था। ये इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट थे बादलों के पहले, तो वो सारे चैलेंजेस के बावजूद थे। तो मतलब लोकल एंटरप्राइज जो थी, लोकल एंटरप्रेन्योर्स ने उन सारे चैलेंजेस को फेस किया हुआ था। एक चैलेंज वो फेस नहीं कर पाए, बादलों की गुंडागर्दी और एक्सटॉर्शन रैकेट। उसकी वजह से सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। उसको खत्म करेंगे हम लोग। ये माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, ये अच्छा माहौल नहीं है देश के लिए। टू लेबल ऑल द एनआरआईज एज एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट, आई थिंक इज वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री। चाइना को आगे बढ़ाने में चाइना के जो बाहर गए थे नॉन रेजिडेंट्स, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। दे वेंट आउटसाइड, दे अर्नड, दे इन्वेस्टेड बैक इन चाइना। एंड हम सारे एनआरआई को टेररिस्ट वो कर रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द कंट्री एंड वेरी बैड फॉर द कंट्री। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे आपको लगता है भाई देखो अरविंद ये वाला आपका एनआरआई है, ये ठीक नहीं है, आप हमें बताओ, हम उससे फासला करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लो। हमने कब मना किया? लेकिन आप एक जनरल वो कर दो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, बिकॉज एनआरआईज आर सपोर्टिंग आम आदमी पार्टी, सो यू लेबल ऑल एनआरआईज एज टेररिस्ट। आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट एंड वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री। एनआरआईज आर एन एसेट फॉर अस। वो वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, वो वहाँ से वेल्थ लेके आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं।
इनका आपकी पार्टी रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पे कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा? जरूर रहेगा। एनआरआईज ये जितने एनआरआईज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ये अपने इमोशंस की वजह से आ रहे हैं। वो पंजाब से प्यार करते हैं। क्यों अपनी नौकरियां छोड़ के आ रहे हैं? क्यों प्लेन रोड ऑफ एनआरआईज आर कमिंग? व्हाई? ओनली फॉर इमोशन। वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने पिंड से प्यार करते हैं, और वो कहते हैं जी मौका मिलेगा हम इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। इन्वेस्ट किया, हम डोनेट करेंगे यहाँ पे। तो पंजाब फुल स्टेट है जी, तो फुल स्टेट में स्टेट सेंट्रल की इंटरफेरेंस बहुत लिमिटेड होती है, होती ही है। दूसरा जो फंड्स आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मूले दिए हुए हैं, उनके हिसाब से आते हैं, तो उसमें भी वो लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर तंग करेंगे तो उनसे लड़ना भी आता है, और हमें ही लड़ना आता है, बादलों को और कैप्टन को लड़ना नहीं आता। तो अगर नहीं करेंगे तो वो पंजाबी में कहते हैं साडा हक ऐसे रख, उनसे लड़के ले लेंगे, जैसे दिल्ली में लड़के ले रहे हैं उनसे जी। दिल्ली में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, मैं चैलेंज करता हूँ, दिल्ली में हमने 2 साल में जितनी प्रोग्रेस करी है, बीजेपी कोई भी अपना एक स्टेट बता दे जहाँ पे वो 15 साल से पावर में है। मध्य प्रदेश ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, राजस्थान ले लो, आप हमें कंपेयर कर लो हमारी परफॉर्मेंस उनके साथ। इनकी सारी अड़चनों के बावजूद कितना काम कर दिया हमने दिल्ली में 2 साल के अंदर। एक तो परसेप्शन, जो पल्स है लोगों की, उसको समझते हुए जी कि हम दिल्ली में भी देखते थे किस तरह का माहौल है, यहाँ भी देखते हैं किस तरह का माहौल है, उसको देखते हुए और कुछ सीट्स का भी कैलकुलेशन है। तो 100+ का क्लेम आपका श्योर है? बिल्कुल। रिजल्ट के बाद फिर वो ऐसा मतलब होगा ना एलिगेशन आपस में, ये देखो इतना कहते थे उतना हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो यू आर फर्म ऑन दैट वर्ड? आई थिंक सो। राइट। पर मैं कैसे, मैं तो पंजाब से, मैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली के लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है। यहाँ लोग तो एक्साइट तो आपके नाम से हुए हैं मतलब यू नो, वो मैं क्लियर कर दूं, मोस्ट लॉजिकल थिंग, वो मैं क्लियर कर दूं कि मुख्यमंत्री जो भी हो, जितने वादे हैं उनको पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है, विश्वास रूप से करना। ठीक है। तो आप मतलब है नहीं किसी भी तरह, पंजाब से ही कोई ना कोई होगा। बिल्कुल नहीं, कि ये हमारी राजनीति का आइडियोलॉजी का हिस्सा है। हमने हर जगह जो ओपोनेंट्स थे उनकी आंख में आंख डाल के उनको चैलेंज किया है। अभी तक ये जो कल्यूजन की राजनीति थी इस देश के अंदर ना, मैं बहुत देख चुका हूँ, और अब तो जब से राजनीति में आए हैं और ज्यादा देखने को मिल रहा है। जनता को बेवकूफ बनाते हैं, ये सारे मिले हुए हैं, मतलब रिश्तेदारियां इनकी मिल के लूटते हैं। अब पंजाब में रेती बिजली के ठेके जो है वो कई जगह पता चल रहा है कि कांग्रेस वालों की भी है, अकाली दल वालों की भी है, दोनों चुनाव लड़ते हैं, जो मर्जी जीत जाए ठेका होने के पास रहता है। परिवार में एक आदमी अकाली दल में, एक आदमी कांग्रेस में, मतलब पावर सत्ता जो है फैमिली में ही रहती है। तो ये नहीं चलेगा। ये किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसी को तो बदलने आए हैं हम लोग। तो इस बार मतलब हर जगह हमने दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ मैं लड़ा था, हार जीत मतलब जीतेंगे, जनता जिताएगी आपको, आप चैलेंज तो करो इनको, जनता इनसे दुखी है। अभी तक इनका था बादलों के खिलाफ कैप्टन कमजोर आदमी खड़ा करते थे, कैप्टन के खिलाफ बादल कमजोर आदमी खड़ा करते थे, ये नहीं चलेगा। दो चीजों की जरूरत पड़ती है जब आप सरकार चलाते हो। एक्सपर्टीज तो आ जाती है, ब्यूरोक्रेट आपको सिखा देते हैं, और किसी भी चीज की मान लीजिए आपको एग्रीकल्चर की एक्सपर्टीज चाहिए तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल। नेता में क्या होना चाहिए, उसको जनता की पल्स पता होनी चाहिए। जनता अगर दुखी है तो उसको रात को नींद नहीं आनी चाहिए नेता को। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर। तो एक तो जनता की पल्स पता होनी चाहिए, और जनता के दुख दर्द उसके लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए, ये सबसे जरूरी है। बाकी एक्सपर्टीज वगैरह सारी आ जाती है। गवर्नेंस इज नॉट अ रॉकेट साइंस एज वी हैव सीन इन दिल्ली। हमारे जितने मंत्री इतना अच्छा, सतिंदर जैन इतना अच्छा काम कर रहे हैं,
इस वन ऑफ मनीष सिसोदिया इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो कौन से उनको एक्सपीरियंस था? दे आर वर्किंग मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स टुडे अवेलेबल इन द कंट्री। नीयत अच्छी होनी चाहिए, ईमानदार आदमी होना चाहिए और जनता की पल्स होनी चाहिए, दो चीजें इम्पोर्टेंट है। देखो ये लोग जब इनको कुछ नहीं मिलता है कहते हैं केजरीवाल लाल रंग का स्वेटर क्यों पहनता है, केजरीवाल वो एक दिन कैप्टन ने बोला था ना केजरीवाल जूते क्यों नहीं पहनता, मैं इसको जूते दिलवा देता हूँ, केजरीवाल शर्ट को अंदर क्यों नहीं करता, वो सारी अगर मैं पर्सनली पूछूं तो आप तक क्यों नहीं पहनते? मैं 15 साल से नहीं पहने मैंने, अब आदत छूट गई है। जब मैं इनकम टैक्स में काम करता नहीं लगता या अब मतलब ऐसा नहीं है मुझे कोई पहनने में दिक्कत है, इट्स नॉट देयर इज नथिंग, नो आइडियोलॉजिकल इशू, आइडेंटिटी सी बन गई है। अब वो जो जैसा मैं हूँ वैसा हूँ, ठीक। हाँ कभी जरूरत पड़ेगी पहन भी लेंगे, जैसे फॉरेन कंट्री में कभी कभी जाता हूँ तो पहनता हूँ वहाँ पे, लेकिन अपने देश के अंदर पिछले जब से एक्टिविज्म में आया मैं 2000 में एक्टिविज्म में आया तब से पहने ही नहीं, आदत ही नहीं रही। आपने कुर्ता पजामा नहीं पहना कभी? कुर्ता पजामा तो एक सिंबल हो गया है नेता का, हाँ। और सिंबल हो गया है कि वो मतलब वो कुर्ते पजामे के साथ ना वो गंदी राजनीति जुड़ गई है, और ये कि आप नेता बन गए तो कुर्ता पजामा पहनो, हमारा ये कहना हम आम आदमी है और हम जैसे हैं बस वैसे ही हैं, राजनीति में आने से पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही हैं, क्योंकि राजनीति में आ गए अब कुर्ता पजामा पहनेंगे ऐसा नहीं होगा, हम जैसे हैं जो हैं जैसे हैं वैसे हैं तो और जनता को ऐसे ही अच्छे लगते हैं हम लोग, अगर हम इसमें बदल गए तो जनता नकार देगी हमको। जैसे मतलब दिल्ली में तो लोग पैंट कमीज पहनते हैं, आप भी पहनते हैं, यहाँ रूरल एरिया में काफी कुर्ते पजामे वाले लोग होते हैं, आम लोग भी जो है वो अपना, लेकिन जनता को अरविंद केजरीवाल ऐसे ही अच्छा ये पसंद है। ठीक, लोगों को आज यकीन है कि यही नशा खत्म करेंगे। जैसे सब लोग जानते हैं और पूरे पंजाब का बच्चा मैं अपनी हर रैली में एक क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ, पंजाब में नशा कौन बेचता है? सारे एक साथ खिलाते हैं मजीठिया, राइट? और मजीठिए को हम लोग कह रहे हैं 1 महीने के अंदर मजीठिए को गिरफ्तार करेंगे, सबूत बहुत है, फाइलों में पुलिस की फाइलों में अवेलेबल है, उन इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स ने उसका नाम लिया हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी जांच इतनी नहीं हो पाई बिकॉज उन्हीं की सरकार से, कांग्रेस ये नहीं कर सकती। कैप्टन साहब का भतीजा लगता है वो, कैप्टन साहब ने 3 साल पहले जब मजीठिया के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी होने वाली थी, मजीठिया गिरफ्तार होने वाला था, कैप्टन साहब ने सोनिया गांधी से बात करके उसको बचाया था, ये अखबारों में आया था। अभी सबसे लेटेस्ट है परसों जब राहुल गांधी की मजीठा हल्के में रैली थी, राहुल गांधी ने एक बार भी मजीठिया का नाम लिया? राहुल गांधी ने मेरा नाम लिया, केजरीवाल ये केजरीवाल वो केजरीवाल, जैसे ड्रग मैं ही बेचता हूँ पंजाब में, मजीठिया का एक बार भी नाम लिया? कैप्टन ने एक बार भी नाम लिया मजीठिया का? क्या मैं जान सकता हूँ कि कैप्टन की और राहुल गांधी की क्या रिश्तेदारी है मजीठिया से? तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कांग्रेस नशा दूर कर सकती है मजीठिया के खिलाफ एक्शन लिए बिना? लोग कन्विंस हैं कि आप करेंगे? लोग कन्विंस है कि हम करेंगे, हमने डेट दे दी 15 अप्रैल के पहले मजीठिया जेल में हुआ, तो ये आपने तो एक तो नशा दूर करेंगे, उसके बाद जॉब्स का जो आप कह रहे थे मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया कि जॉब्स क्रिएट करेंगे, इंडस्ट्री को लेके आएंगे, ट्रेडर्स के लिए हम रेड राज इंस्पेक्टर राज पूरा बंद करेंगे और पॉलिसीज ऐसी बनाई जाएंगी जो कि ट्रेड को बहुत बड़े स्तर के ऊपर इनकरेज करेंगे, पॉलिसीज ऐसी बनाई जाएंगी जो इंडस्ट्री को बहुत बड़े स्तर के ऊपर वो करे। फिर स्कूल हमने बताया कि जैसे दिल्ली के अंदर हमने इतने सरकारी स्कूल खोले, बहुत बड़े स्तर के ऊपर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, लड़कियों की शिक्षा मुफ्त की जाएगी, बहुत बड़े स्तर के ऊपर मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे जैसे दिल्ली में खोले, सरकारी अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। तो हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के ऊपर हम लोगों ने पॉजिटिव एजेंडा दिया। ट्रायल बाद में होगा, अभी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटेरोगेशन के लिए तो उसको अरेस्ट करेंगे। मतलब FIR के लिए भी कुछ चार्जेस इकट्ठे करने पड़ेंगे, सब कुछ है फाइलों में, मैंने सारा स्टडी करके बोला आपको। तो ये उनके पास है ऑलरेडी या आपने? पुलिस की फाइलों में और ED की फाइलों में, दोनों में है। उनके पास है, पंजाब पुलिस के पास, पंजाब पुलिस के पास सब कुछ है।
सब दबा दिया इन्होंने. There is enough material to arrest him and interrogate him. And in case he is not available in Punjab before he just leaves the state. I mean, normally people avoid arrest by अपने तरीके देखते not being available. देखते क्या होता है. जी. तो काफी दिक्कत हो रही है. तो अब मैं थोड़े दिन के लिए बैंगलोर जाऊंगा नेचुरोपैथी के लिए. इसके बाद जी. तो रिज्यूमेट माई सेल्फ. मेरी शुगर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई. माई इंसुलिन इनटेक हैज गॉन अप ट्रेमेंडसली. आपको उधर जब अभी तो क्या कैंपेन है तो ऑब्वियसली रूटीन पूरा हिला हुआ है. जब आप दिल्ली में है तो आप अपना कुछ हेल्थ रेजिमेंट लाइक एक्सरसाइज वगैरह वहाँ पे करता हूँ. टाइम मिलता है. मेडिटेशन योगा वगैरह सब करता हूँ. यहाँ कुछ नहीं होता. वहाँ पे खाना भी थोड़ा टाइम से हो जाता है. खाना ठीक यहाँ पे जो मिल जाए रास्ते में. अब लंच का कुछ नहीं पता. लंच रास्ते में जो मिलेगा खा लेंगे. रात कहाँ रुकेंगे ये नहीं पता. आप देख ही रहे हो, कल से तो आप साथ में हो. बस हमारा डेली ऐसी है. हर रात हमारी अलग शहर में, अलग घर में. नहीं, हम बस इतना देख लेते हैं कोई वॉलंटियर हो जाए जो कि मतलब नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल सा हो. कोई ऐसा ना हो कि वहाँ रुक गया और कल वो फ्रंट पेज का बन गया. You don't use hotel? No, I don't use hotel. मेरे पास पैसा ही नहीं है होटल वगैरह में जाने का. बहुत बुरी है. हमारे पास पैसा नहीं है. पिछले इलेक्शन में बहुत पैसे आए थे उस टाइम आते थे लोकसभा में. नहीं, लोकसभा में भी कहाँ आए थे ज्यादा. 15-20 करोड़ थे. अभी भी टोटल मिला मिलू के उतने ही आए होंगे. अब आप